जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ईएमआई के बारे में बताया था और आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ईएमआई के साथ साथ आपको गोल्सी के भी बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन जो ईएमआई मैंने निकाला था 3960 रुपया 25 पैसा, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें ब्याज का भी पैसा है और प्लस इसमें मूलधन का भी पैसा इसमें जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि 60 महीने का अगर आपको रिस्पांस देना हो तो मैंने बताया था कि 3960 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, तो ये टोटल आपका 60 महीने का भी रिपोर्ट आ जाएगा कि टोटल आपका ब्याज का पैसा कितना है और मूलधन का पैसा कितना है। तो लेकिन 60 महीने का मैंने आपको बताया था। अगर ऐसे में क्वेश्चन आ जाए कि सर अगर हमको सिंगल महीने में जो 3960 रुपया 25 पैसा दे रहे हैं, इसमें कितना ब्याज का पैसा है और कितना मूलधन का पैसा है, तो इसके लिए कौन से फार्मूले का प्रयोग हमको करना होगा। समझ में आ रहा है ना। 3960 रुपया जो 25 पैसा लिखा हुआ है, मतलब इस पैसे में हमको ये जानकारी प्राप्त करना हो कि इसमें हम कितना मूलधन दे रहे हैं और कितना ब्याज दे रहे हैं। ये चीज निकालने के लिए हमको पीपीएमटी और आईपीएमटी फंक्शन का प्रयोग करना होता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इन पैसों में आपका ब्याज का भी पैसा जुड़ा है और प्लस आपका मूलधन का भी पैसा जुड़ा हुआ है और यही हमको अलग अलग निकालना है। पीपीएमटी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और आईपीएमटी का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट। तो पीपीएमटी प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब ये होता है मूलधन और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि आपका ब्याज का पैसा। मतलब इसमें हम कितना ब्याज दे रहे हैं और कितना मूलधन दे रहे हैं, इसी को अलग अलग छांटने के लिए पीपीएमटी और आईपीएमटी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब दोनों हम जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट हमारा ईएमआई के बराबर आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हमको पीपीएमटी और आईपीएमटी निकालने की जरूरत आती है। तो चलिए, पीपीएमटी का जो फार्मूला है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है पीपीएमटी और ब्रैकेट ओपन करना है। और इसमें सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं किसको, रेट, इंटरेस्ट रेट को हम सिलेक्शन करते हैं। और पीएमटी निकालते समय क्या हम रेट को फिक्स करते थे, लेकिन इसमें हम रेट को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, तब डिवाइड करेंगे 12 से। और फिक्स करने पे होता क्या है, तो डी से पहले और डी के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। तो डी है क्या, डी क्या है, डी हम लोग का कॉलम है। हाँ, कॉलम। तो कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। कब, जब फिक्स करते हैं तब। तो जैसे ही मैंने फोर्स बटन से फिक्स किया तो डी से पहले और डी के बाद, यानी कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लगे और तब जाकर के आपको 12 से डिवाइड करना होता है और नीचे कॉमा करते हैं। इसके बाद से पूछ रहा है पर का मतलब सिंगल मंथ। अगर एक महीने का निकल जाएगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरे महीने का निकल जाएगा। फिर नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से पूछ रहा है एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब ये होता है कि कंपनी ने आपको समय कितना दिया, 60 महीने का। तो इसमें पूरे मंथ को हम सिलेक्शन करते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे, F4 से फिक्स करके डिवाइड करेंगे 12 से, पुनः नीचे कामा करेंगे, सिंगल मंथ सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से ऑल मंथ को सिलेक्शन करेंगे और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे। इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, किसको, ऑल मंथ। और पुनः नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से आपको लोन अमाउंट ले लेना है और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे। किसको मैंने F4 से फिक्स किया, इंटरेस्ट अमाउंट को प्लस लोन अमाउंट को प्लस ऑल मंथ को हमको फिक्स करना होता है, ध्यान दीजिएगा। और पुनः नीचे कामा करने के बाद टाइप में एक ले लेंगे, क्योंकि अगर सिंगल मंथ का निकल जाएगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरे मंथ का आ जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो 3960 रुपया 25 पैसा में से केवल और केवल आपका मूलधन का पैसा छंट कर ये आ गया बैलेंस आपका 2793 रुपया 59 पैसा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अगर आप 10 महीने में टोटल पैसा आप देते जा रहे हैं तो देखिए आप जो है पहले महीने में आपने 2793 रुपया 59 पैसा दिया, दूसरे महीने में 2809 रुपया 88 पैसा आपने दिया, तीसरे महीने में 2826 रुपया 27 पैसा आपने दिया, चौथे महीने में 2842 रुपया 76 पैसा आपने दिया। तो यहाँ पे इस अमाउंट को आप देखेंगे तो ये अमाउंट आपका इंक्रीज होता चलता जा रहा है। देखिए 3943 रुपया 72 पैसा, क्योंकि जैसे कि मान के चले कि आपने किसी से 1 लाख रुपया उधार ले लिया तो आपने पहली मरतबा उसको आपने 40,000 रुपया उसको ले जाके पेमेंट कर दिया।
फिर बचा 60,000 रुपया, फिर आपने 20,000 रुपया ला करके दे दिया तो उसके पास 60,000 हो गया, आपके पास कितना बच गया 40,000, फिर 20,000 और आपने दे दिया तो कितना हो गया 60,000 हो गया, और फिर 20,000 और आपने दे दिया तो 80,000, फिर 20,000 और आपने दे दिया तो 1,00,000 रुपया हो गया। इस तरीके से जब आप पेमेंट करते हैं तो जो पाने वाला होता है उसके पास पैसा इंक्रीज होता चला जाता है, लेकिन आप देते हैं तो आपके हाथ से कम होता चला जाता है। तो इसमें हमको ये समझने को मिला कि इसमें जैसे जैसे हम अमाउंट के करीब जाते हैं वैसे वैसे अमाउंट हमारा इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। अरे आपने 1 रुपया दिया, फिर कल की डेट में आपने 10 रुपया दिया तो टोटल आपने 11 रुपया उसको दे दिया, फिर कल की डेट में आपने 20 रुपया और दे दिया तो पूरा 41 कितना हो गया 31 रुपया हो जाएगा, तो उसके पास बैलेंस बढ़ता जाता है, ठीक है ना। अब घटता क्या है, तो घटता है तो आपका ब्याज घटता है। जैसे कि आपने अगर किसी से उधार पैसा ले लिया 1,00,000 रुपया और आपने 1,00,000 रुपया पे जो आपको ब्याज देना था उसमें से आपने 50,000 रुपया उसको पहले ही दे दिया, तो क्या 1,00,000 वाला ब्याज 50 पे लगेगा? नहीं, 50 पे आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन वही 1,00,000 पे ब्याज आपका क्या करना होता है, ज्यादा देना होता है। तो इसमें इंटरेस्ट अमाउंट हमारा घटता हुआ जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बढ़ता हुआ जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इक्वल करिएगा, बस केवल पी की जगह पे आई रख देना है, फार्मूला सारा का सारा वही रहेगा। इक्वल आई पी एम टी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे किसको, इंटरेस्ट को। अब इसको भी F4 से फिक्स करेंगे और तब जाकर के डिवाइड करेंगे 12 से, और तब जाकर नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से सिंगल मंथ को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से आल मंथ को सिलेक्शन करेंगे, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से लोन अमाउंट को लेंगे, इसके भी F4 से फिक्स करेंगे, नीचे कामा करने के बाद टाइप में क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। अब ये बैलेंस आ गया 1166 रुपया 67 पैसा। अब इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, क्या समझ में आया? ये बैलेंस आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बैलेंस आपका घटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आप स्टार्टिंग में 1166 रुपया 67 पैसा ब्याज दे रहे थे और लास्ट में 1,016 रुपया 53 पैसा ब्याज दे रहे हैं। कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा कि ब्याज का पैसा आपका जीरो हो जाएगा, कब, जब पूरा EMI पे कर देंगे तब। तो जैसे जैसे अमाउंट के हम करीब जाते हैं तो ब्याज का पैसा हमारा लास्ट में जीरो हो जाता है। हाँ, बस इंटरेस्ट हमारा कम होता जाता है। अब ये नहीं कि कम का मतलब 7% से घट करके 2% में आ जाएगा, ये नहीं है। अरे जो पेमेंट आप दे रहे थे 2793 रुपया, उस पर जो ब्याज लग रहा था, अब जितना आप ज्यादा देंगे, मतलब जितना आप पेमेंट करते जाएंगे तो लास्ट में आपका ब्याज का पैसा कम होता जाएगा। अब दोनों में समझिए, अगर फार्मूला लगाने के बाद पीपीएमटी अमाउंट अगर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है और इंटरेस्ट अमाउंट आपका घटता हुआ दिखाई नहीं देता है तो समथिंग वेंट रॉन्ग, आपने कहीं कहीं गलत किया, उसको आप समझिए, ठीक है। पर ये तो वैल्यू आपका डॉलर में आया है ना, तो डॉलर को चेंज करना पड़ेगा, तो डेटा को सिलेक्शन करिएगा, सेम तरीका नंबर में चले जाइएगा और यहां से आपको नंबर ले लेना है, करेंसी को हटा करके नंबर लेना है और नीचे से दूसरा ऑप्शन जो ब्लैक में दिया है इसको सिलेक्शन करके ओके कर लीजिए। कोई दिक्कत? अब हम कैसे मानेंगे कि हमारा ब्याज का पैसा है और ये हमारा मूलधन का पैसा है? तो जब दोनों जोड़ने के बाद अगर 3960 रुपया 25 पैसा आ जाता है तो हमारा फार्मूला सही है, नहीं तो हमारा फार्मूला गलत है। इसको निकालने के लिए क्या करिएगा, इक्वल करिएगा और यहाँ पे पीपीएमटी अमाउंट को सिलेक्शन करिएगा, प्लस लगा के आईपीएमटी को सिलेक्शन कर लीजिएगा। अरे 3960 रुपया 25 पैसा में पीपीएमटी भी है और आईपीएमटी भी, जब दोनों जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट हमारा बराबर आएगा। अगर दोनों जोड़ने के बाद 3960 रुपया 25 पैसा आ गया तो आपका पीपीएमटी और आईपीएमटी सही है, अदरवाइज गलत है। एंटर करिए, रिजल्ट आपका आ गया। तो पहले में अगर 3960 रुपया आ गया तो दूसरे में क्या आएगा, 3960 ही आएगा। अरे अमाउंट तो आपका वही है, बस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो केवल प्रिंसिपल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट अमाउंट, बाकी ये तो पैसा आपका सेम ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में जो है 3960 रुपया दे रहे हैं और 5वें महीने में जाकर के आप जो है 5,000 रुपया देंगे, नहीं, ये आपका EMI यही है, बस आपका इंक्रीज हो रहा है तो पीपीएमटी अमाउंट और डिक्रीज हो रहा है तो आपका आईपीएमटी अमाउंट। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब हमको निकालना है डाटा टेबल। तो डाटा टेबल का मतलब ये होता है कि जैसे ये पैसा मैंने आपको 60 महीने में पेमेंट करने के लिए बताया था, तो एक महीने का रिस्पांस 3960 रुपया 25 पैसा है। कस्टमर तो ऐसे भी जिद कर सकता है कि नहीं, हमको आप 10 महीने का रिकॉर्ड निकाल करके दिखाइए,
कि अगर हम 10 ही महीने में पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो 1 महीने का मेरा क्या इंस्टॉलमेंट बनेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर हम 10 महीने में ही पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो 1 महीने का क्या रिस्पॉन्स बनेगा। तो जब मंथ कम होता है तो आपका ईएमआई का पैसा ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी से 50,000 रुपया उधार ले लिया, अगर आप उसको 5 बार में कन्वर्ट करके देंगे तो 5 महीने का समय लगेगा 50,000 और 10-10 का इंस्टॉलमेंट बना करके देंगे तो 5 महीने का समय लगेगा। लेकिन वही 5,000 अगर आप जल्दी से देना चाहते हैं तो उसका 2 महीने का 25-25 का 2 इंस्टॉलमेंट बनवा दीजिए। तो पैसा ज्यादा लगेगा तो टाइम कम लगेगा और पैसा कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। बस यही आपको समझना है डाटा टेबल में। अगर आप 10 महीने में पैसा देने के लिए सोच रहे हैं तो क्या 3960 रुपया हिसाब आएगा, बहुत ज्यादा पैसा आएगा। तो इसको निकालने के लिए हमको डाटा टेबल का प्रयोग करना होता है कि 10 महीने में पेमेंट करेंगे तो 1 महीने का क्या हमको देना पड़ेगा ईएमआई, 20 महीने का पेमेंट करेंगे तो 1 महीने का क्या देना पड़ेगा, 30 महीने का पेमेंट करेंगे तो 1 महीने का क्या देना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्स आपको जानना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, सीरियल वाइज तरीके से 10, 20 ऐसे पूरा इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा जहां तक आपको निकालना है। जैसे मैंने 90 महीने तक दिखा दी, ठीक है। अब इसको सिलेक्शन करके आप बॉर्डर लगा लीजिएगा, यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। कस्टमर पूछेगा कि भैया अगर हमको 10 महीने में पैसा पेमेंट करना होगा तो जैसे कि आपने 60 महीने का 1 महीने का बताया है ना कि 60 महीने का आपको पेमेंट करना हो तो 3960 रुपया देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हमको 10 महीने का पेमेंट करना हो, यानी कि 10 महीने का एक ही बार नहीं, 10 महीने में अगर हमको 1-1 महीने का पेमेंट करना हो तो उसका क्या रेशियो है। 20 महीने में हमको अगर जो है 1-1 पैसा पेमेंट करना हो तो उसका क्या रिस्पॉन्स है। तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए हमको डाटा टेबल का प्रयोग करना होता है। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा, हाँ ऊपर इस खाने को छोड़ दीजिएगा, इस सेल को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे इक्वल करिएगा। इक्वल करने के बाद ईएमआई को सिलेक्शन कर लीजिएगा और इंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा। और मैंने बताया था कि हैच का सिंबल कब आता है, स्पेस कम रहता है तब हैच का सिंबल आता है। स्पेस आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत। तो ये 3960 रुपया 25 पैसा है तो 60 महीने का आया है, तो 60 महीने में रिस्पॉन्स तो 3960 इसमें मेंशन होना होगा ना। तो कैसे आएगा, तो देखिए पहले तो 10 से लेकर के 80-90 तक जितना भी आपको देखना है बना लीजिएगा। अच्छा बनाने के बाद इसके बाद से पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा। हाँ 3960 को लिखिएगा मत, कैसे लेके आया मैंने, इक्वल करिएगा 3960 25 पैसे को सिलेक्शन करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आपको लेके आना है। अब देखिए करना क्या है, पूरे टेबल को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा और डाटा टैब में चले जाइए। कहां पे जाना है, डाटा टैब में, और व्हाट इफ एनालिसिस में आ जाइएगा। इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डाटा टेबल। डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, इसमें रो इनपुट सेल और इसमें कॉलम इनपुट सेल। तो रो वाले छोड़ दीजिएगा, रो वाले ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा। कॉलम इनपुट सेल पे आने के बाद आप केवल ईएमआई वाले मंथ को सिलेक्शन कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना। और बस आपको ओके बटन प्रेस कर देना, ये भी पैसा आपका माइनस में आएगा। तो कैसे सही करेंगे, नंबर से। बस क्या करिए, इस पूरे नंबर को आप सिलेक्शन करिए और नंबर वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा और यहाँ से नंबर पे जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ से नीचे से दूसरा वाला ऑप्शन एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब देखिए यही पैसा अगर आप 10 महीने में पेमेंट करेंगे तो 20,647 रुपया 36 पैसा देना पड़ेगा। यही पैसा अगर आप 20 महीने में पेमेंट करेंगे तो 1 महीने का 10,623 रुपया 83 पैसा आपको देना पड़ेगा। यही महीना अगर आप 30 महीने में अगर आप 1-1 महीने का निकालते हैं तो 7286 रुपये 41 पैसा आपको देना पड़ेगा। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सर अगर हम 10 महीने में 20,647 रुपया 36 पैसा पर महीना दे रहे हैं तो इसमें ब्याज कितना रुपया दे दें, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको निकालने के लिए इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा 20,647 रुपया 36 पैसा, बड़ी चिल्ला रहे हैं। और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 10 से करेंगे, क्योंकि ये पैसा हम 10 महीने में दे रहे हैं। अब एंटर करेंगे तो इसका अमाउंट आ गया 2,06,473 रुपया। देखिए 2,06,474 रुपये
और अमाउंट आपको देना कितना था, लोन कितना था, 2 लाख रुपया। तो मात्र 6,474 रुपया ब्याज का पैसा देना। क्यों? क्योंकि समय आपने कम लिया। तो इसकी अपेक्षा अगर 20 महीने का बात करें तो ब्याज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि टाइम 20 महीने का मैंने लिया। यही आपको समझना होता है। हो जाएगा, इतना क्रिटिकल आपको करिए।